समझ की बात। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। फिकर जगत को खा गया, फिकर है जगत का पीर, जो फिकर को खा गया वो है फकीर। तो हमें फिकर को खा जाना है, जो फिकर फ्यूचर का है, भविष्य का है, उसे स्वीकार कर लेना है। तो आप कुछ बता रही थी समझ के ऊपर, समझाने के ऊपर। हाँ सर जी। मतलब जैसे मैंने ना बहुत सारे डॉक्टरों का वीडियो देखा था ओसीडी पे, तो जो आप जो बताते थे ना वो अच्छे से समझ में आ जाता था, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सोल्यूशन होता है उनका, वो एकदम से आंतरिक रूप से समझाते थे आप, अब दिल में छू जाती थी बातें। जैसे और भी बहुत से डॉक्टर है, सभी अपना अपना काम, अपना अपना तरीका होता है समझाते हैं, लेकिन हाँ। मुझे तो आप ही की वीडियो से समझ ज्यादा आई, इसीलिए मैं यहाँ आई। बिल्कुल। हाँ सर, जैसे तरीका अलग अलग होता है, कोई तो मतलब कुछ चीज जैसे छूट जाती है किसी से, हाँ। आपका जैसे कहाँ छोड़नी है, कहाँ उसको पकड़नी है, और कौन सी चीज को पहले समझाना है, कौन सी को बाद में समझाना है, ये आपका तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगा, सबसे अच्छा जी समझाने का तरीका। चलिए धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। ये बात हजारों लोग कहते भी हैं। हाँ सर। हाँ सही कहते हैं वो लोग। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि देखो, मेरे गुरुजी हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने एक ही बात मुझे अक्सर कही थी कि जो चीज खुद को समझ आ जाती है वही हम बेहतर समझा पाते हैं। जो खुद को क्लियर नहीं है, जो खुद को समझ नहीं आया, वो हम समझा नहीं सकते। आप सर वो गुरु हो, गुरु को एक मतलब कहावत है, गुरु बोलते हैं कि मैं कहूँ, शीशे से बोलता है मैं कहूँ तुम लिख, उसके बाद में मुझसे भी बड़ा तू दिख। हाँ वो गुरु हो आप। बिल्कुल। चलो, आप समझ रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है। जी सर। क्योंकि समझना समझाना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जी सर। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान होता है लेकिन समझा नहीं पाते हैं। जी सर। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो वो ज्ञान उनका दबा रह जाता है। जैसे सर कोई टीचर होते हैं, वो खुद पहले पढ़ते थे, वो भी किसी टीचर से ज्ञान लेते थे, गुरु से, फिर वो 100 आदमी को भी यानी 100 बच्चों को भी समझा देता अच्छे से। तो उनकी जो पढ़ाई की जो वैल्यू है ना वो वहीं भी पूरी हो जाती है कि उसका मतलब जो जो हमें मतलब जो लाभ मिलता है वो वहीं पे उसका लाभ मिल जाता है। हाँ तो ऐसा है आप में, वो गुण है आप में। चलो, ये मुझे भी ऐसा लगता है कि देखो, अगर कोई इंसान अनपढ़ इंसान को भी ना समझा पाए तो फिर फायदा क्या? क्या फायदा जी? जो मैं तो ये कहता हूँ, गूंगे बहरे को भी जो समझा दे, हाँ सर, जो ना समझ को भी समझा दे, वही असली समझदार है। जी सर। ज्यादा अंग्रेजी झाड़ना। MBBS में एक पिक्चर है, उसमें है ना जो डॉक्टर नहीं कर पाए, हाँ मुन्ना भाई MBBS उसने कर दिखाया। हाँ सच में बहुत बढ़िया फिल्म है। हाँ जी, तो ये भी है आप में, आप जो बताते हो ना, आधी बीमारी तो वही ठीक हो जाती है। हाँ ऐसा होता है कि जब अच्छे से समझ आ जाए ना तो आधी बीमारी ठीक हो जाती है। चेहरे से पढ़ते हो, भाव को आंतरिक रूप से समझाते हो सर। ये आंतरिक रूप से समझाना बहुत मुश्किल होता है किसी को भी, उसके समझना, फिर उसको समझाना किस तरीके से, बच्चा है, जो भी लेडीज है, जेंट्स, जो कैसे कवर करेगा, वो आप बताते हो। ये अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ये आपका काम जो है, आप समझाने का जो आप कर रहे हो, मैं चाहती हूँ सर आप एक ना एक दिन देश के लिए भी, मतलब देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो आज ना विश्व में है, वो क्या नरेंद्र मोदी की चर्चा सभी भी है कि वो अच्छा नेता है, बहुत बढ़िया नेता है। और वो राष्ट्रपति थे हमारे APJ अब्दुल कलाम, जो हमारा जो संविधान लिखा है भीमराव अम्बेडकर। हाँ अम्बेडकर, वो है, जो भी हमारे जो ऐसा योद्धा आए थे। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप भी मतलब ऐसा ही रहो, आप आगे भी, मैं चाहती हूँ कि आप भी उन्हीं की तरह गिनीज बुक में आपका नाम हो। बस मुझे तो कर्म में मजा है। हाँ सर, मेरे को कर्म करने में आनंद आ जाता है। हाँ सर, तो फिर भी आपके प्रेम की, आपकी भक्ति की मैं कदर करता हूँ। हाँ सर, और आप भी इसी क्षेत्र में बहुत आगे तक जाओगी, क्योंकि कल मैंने जो कहा था जी सर, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। हाँ और सर, मैंने महेश जी को भी कहा था, उनको बार बार कहूंगा, पूरे परिवार को मैं ये कहूंगा। जी सर, आपको बस इतना करना है कि यहाँ से जो मैं बताऊं वो करते जाना है। 21 दिन ये होमवर्क करना है, उसके बाद 22वें दिन हम
सत्संग करने वाले हैं। हाँ सर, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं ठीक होंगी, क्यों तभी तो आपकी भी जो कहने का मतलब जो हाँ मूल भाव है वो तभी तो निकलेगा ना, तो मैं हाँ ठीक होंगी। जो आप 2 दिन से कर रहे हो मेरे लिए, कितना कुछ कर रहे हो, टाइम टाइम पे हमारी जो काउंसलिंग हो रही है, और मैं भी मतलब घर छोड़ के आई हूँ, यहाँ तक पहुंची हूँ, 2 साल से घर वालों को मना रही हूँ, और मैं यहाँ तक आई। हमारी भी वैल्यू तभी होगी जब मैं ठीक होगी। तो सर यही चाहती हूँ मैं, आपसे मिलना भी ये इसीलिए चाहती थी। जो आपके जो आज मैंने जो बताया, आप जो समझाने का तरीका, तो मैं पहले ही सोच रखी थी इस बात को कि एक बार हम जाके सर को भी बताए कि सर आगे भी और भी मेरी तरह बहुत से लोग जागरूक हो हम्म, और आपको आगे तक पहुंचाए। जो किसी का हुनर होता है बिल्कुल बताना चाहिए। हमें समझ आ रहा है, मैं समझ रही हूँ इसके बारे में। मेरी तरह बहुत से लोग हैं। हाँ सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस दुनिया में मानव जी। उलझन में है। हाँ सर। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान मायूस है। हम्म। उसके पीछे कारण यही है, गिल्ट, कि उसके अंदर अपराध बोध है। हाँ सर। वो अपना जीवन अपने तरीके से नहीं जी पा रहा है। हम्म। तो मेरा यही धर्म और कर्म है कि हम्म। अपराध बोध से मुक्ति दिलाना, जी एक सर। कुदरती जीवन जीना हम्म। जिसमें कोई गिल्ट नहीं है, अपराध बोध नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, जी बस सर। मस्ती आनंद। हाँ सर। लेकिन सर आप वो भी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो बताते ही हो, आप खुद पर भी निर्भर करते हो। हम्म, आप खुद भी इस लायक हो। पहले घर में देखना चाहिए फिर बाहर होना चाहिए। तो हाँ वो आप तो है। इसलिए हो, अपने घर को कैसे संभाल रहे हो, कैसे कुछ कर रहे हो, सब दिख रहा है सर। कल मैं यही देख रही थी, मेरा भी आप ही भी फोकस था कि जैसे गांधी जी बोलते, किसी हाँ मतलब बच्चे की माँ आई थी, वो मीठा ज्यादा खाता था, फिर हाँ गांधी जी के पास आई, बोली कि अने मेरा बच्चा मीठा खाता है, ये छुटवा दो। तो गांधी जी तो खूब मीठा खाते थे खुद ही। हाँ फिर गांधी जी ने बोला 3 दिन बाद में आना आप। कि हाँ गांधी जी ने खुद छोड़ा पहले, बिल्कुल। फिर बाद में उसको समझाया। तो सर ये आप में गुण है कि आप भी मतलब पारिवारिक रूप से और भी मतलब सामाजिक रूप से विकसित हो। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं वही बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। जी सर। मैं जैसा करता हूँ वैसे ही बताता हूँ हम्म। कि मैं जिन जिन एक्टिविटी में, जिन जिन कर्मों में जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वही बताता हूँ। हाँ मैं सर। वो नहीं कर सकता जो मैं खुद नहीं। हाँ बस यही बताना चाहती हूँ मैं, हाँ यही समझ रही हूँ, देख रही हूँ मैं, ये आप में ये गुण देख रही हूँ, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि आपको भी नाम होना चाहिए एक ना एक दिन। जो ये है, मेरी सोच है सर। मैं मानता हूँ आपकी सोच की, मैं हम्म। कदर भी करता हूँ। जी सर। लेकिन क्यों लाखों हजारों मेरी तरह हमारी तरह जो भी है, बहुत से लोग अंधकार में जी रहे हैं, उनको मतलब उजाला की जरूरत है। इसलिए आप वो उजाला हो जो किसी प्रकाश डाल सकते हो। आपसे जो बातचीत हो रही है, हम्म। ये बातचीत ही हम्म। वो काम कर देगी। हाँ सर। तो इसमें अगर आप यहाँ बैठ के इंटरव्यू दोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं? उसमें चेहरा ब्लर कर देंगे, चेहरा हटा दें तो? हाँ सर, बाद में दे देंगे वो। एक बार तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, मैं भी चाहती हूँ सर हमारा भारत बहुत आगे जाए। ये मेरी बहुत अच्छी सोच है, मैं मानती हूँ चीज को। मेरी मतलब जब मैं 8 साल की थी ना, हाँ तब से ये सोच थी कि हमारा भारत एक ना एक दिन बहुत आगे तक जाए। तो आपके अरमान सपने बहुत बड़े हैं। जी सर। आपकी सोच हमेशा ऊंचे स्तर की रही है। जी सर। लेकिन सर किसी मतलब क्या बताऊं, मतलब घर वाले हैं, जैसे कोई इंसान है जो किसी को पैर पकड़ के खींच देता है, तो वो उसके उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो मेरे साथ हुआ है, तो मैंने कल आपको बता दिया था। कुछ गलतियां तो हुई आपसे हम्म। कि आपका जो डिसीजन रहा वो जल्दबाजी में रह गया, शादी वाला। जी जी सर, बिल्कुल। ये क्योंकि हमारे बीच की बात है इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ जी सर। कि वो डिसीजन जल्दी में लिया गया आपसे। सर वो भी मेरी सहानुभूति थी, मैंने बताया था आपको। मैंने थी, लेकिन उस समय आपके अंदर वो समझ नहीं थी। नहीं थी। और आपकी एक गड़बड़ी ये कि आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं। जी सर। नहीं, आज मैंने जो मैं चाहती थी, बहुत सी लड़कियों की जिंदगी के बारे में मैंने सोचा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई उन लोगों के लिए। मैं किसी किसी को तो मरते देखा है मैंने, बहुत दुख हुआ है।
लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई उन लड़कियों के लिए। मैं खुद ऐसे जाल में उलझ गई हूँ। मैं देखती थी और करने की कोशिश भी करती, लेकिन वो जाल ही ऐसा था, मैं बाहर में खुद कैद हो गई उसमें। मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जब मैंने आपके वीडियो देखे थे, मैंने सोचा हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सर है ना, सर वहां तक जा सकते हैं जहाँ हमारी भी सोच थी। तो उसको बताना चाहिए। सच में आप एक महान औरत हो। लेकिन सर ओसीडी के साथ जीना मेरे लिए 8 साल के सफर में बहुत बुरा हुआ है। मैं हर दिन पल पल की मौत झेली है मैंने, लेकिन मैं जिंदा हूँ। लेकिन इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ सबको कि इंसान को कभी रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। उनकी जो इच्छा होती है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की हमारे समाज में, तो उनको करने देना चाहिए। चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको रोके, बिल्कुल नहीं। तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ सर, आगे जाओ, आप बहुत कुछ करोगे, इतिहास रचोगे सर आप। मैंने आगे का कभी सोचा ही नहीं। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ आपको, मैंने देखा है सर ये सब कुछ। मैं बस सर सबसे सोचता बड़ी कम ही हूँ। बीमारी पता है क्या आपको? डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को, सुशांत सिंह राजपूत ही देख लो, हाँ, जो बहुत स्मार्ट भी थे, महान भी थे, उसको भी कुछ कर दिखाने की थी। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आप उनसे मिल जाते ना, या वो आपका वीडियो भी देख लेता, तो सर वो आज हमारे बीच होते। उस समय मैं वीडियो बनाना स्टार्ट ही नहीं किया नहीं था। किया। लेकिन तभी मैं बोल रही हूँ कि बहुत से ना महान पुरुष भी ये काम कर लेते हैं जो मैंने नहीं किया। मैंने एक ही आस थी आपसे मिलने की, इसलिए तो मैं यही बताना चाहती हूँ। बहुत से हमारे भारत में, विश्व में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं डिप्रेशन से। तो आप इसी का ही समाधान कर रहे हो। जैसे आपने बताया था महात्मा बुद्ध, तो आप, मेरी नजर में आप महात्मा बुद्ध से कम नहीं हो। उसने दुखा ही तो निकाला था, इलाज किया था कि दुख क्या है। तो आपने ना, डिप्रेशन का इलाज है आपके पास। तो वो भी हम ही की तरह, आप ही की तरह इंसान ही थे। तो वो गुण देखा है मैंने आप में। तो सर मैं यही चाहती हूँ आपसे, रिक्वेस्ट है मेरी, आप बहुत से लाखों करोड़ों लोगों का मतलब बचाओगे, आप डिप्रेशन से बचाओगे। जो मौत के मुंह में अभी भी शायद आप, बहुत से लोग सुन रहे होंगे जो मेरी तरह ये फैसला कर चुके होंगे मरने का किसी भी प्रकार से, लेकिन आप बचा सकते हो। आप ओसीडी पे भी नहीं सर, पूरे डिप्रेशन पे काम करो। आप में वो तरीका है बताने का, समझाने का। आप बचा सकते हो सर, लाखों करोड़ों की जिंदगी बचा सकते हो, ये मेरा यकीन है। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैंने ये सब देखा है, किया है मैंने। आपकी वीडियो से मैं अभी आपके सामने हूँ। तो सर मैं तो यही चाहती हूँ कि आप ना ओसीडी पे भी नहीं, पूरे के पूरे जो जितनी प्रकार के डिप्रेशन होते हैं सब पे वीडियो बनाओ, सबको बुलाओ, सबको समझाओ, बचाओ हमारे देश को। बहुत से लोग हैं सर ऐसे तो हमारी तरह बीमार है, तो कुछ नहीं कर पा रहे, किसी को रोका जा रहा है, और किसी कोई परेशानी में है, किसी के पास पैसे भी नहीं है, उनकी भी सहायता होनी चाहिए। वो कुछ करना चाहते हैं, उसके पास पैसे नहीं है, कुछ पढ़ना चाहते हैं, उसके पास घर के लिए मतलब सपोर्ट नहीं है। तभी हमारा भारत आगे निकलेगा सर। क्यों, मुझे पता है सर, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन जो मैंने कल बताया था, मेरा पैर काट दिए गए। अभी भी सब कुछ हो सकता है, इसमें मैं क्या हेल्प करूं? मैं सारे कुछ कर सकता हूं, आपके परिवार को कन्विंस कर दूं। आप पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वो दरवाजे अब ओपन हो सकते हैं। ओपन हो सकते हैं सर, लेकिन थोड़ा लेट हो गई मैं अभी। कोई नहीं, लेट नहीं हुए। कोई इंसान कभी लेट नहीं होता। एक केंटुकी फ्राइड का नाम सुना होगा, वो 62 साल में उसने KFC के इतने खोल दिए। उम्र का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेट अगेत नहीं है। जी सर। समय अनुसार फल लगता है ना। जी सर। तो हो सकता है कि आपका समय अब आया हो सकता है सर, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ, बस मैं ज्यादातर महिला पे काम करना चाहती हूँ। अब आप अपने बताओ, काम करने में उसमें मेरे या परिवार का क्या सहयोग चाहिए जहां से आपको दिक्कत ना आए? आपके परिवार का यही चाहिए सर, सबसे पहले तो सपोर्ट होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए इंसान का। मतलब जैसे कोई साथ पीछे खड़ा हो जाए ना, जैसे आपने बोला पैसों की, ये तो सब बाद में की होती है बातें, लेकिन जो मैं आपके साथ हूँ,
ये भी अगर मिल जाए ना इंसान को तो वो बहुत कुछ कर सकता है। मेरे पीछे साथ कोई खड़ा नहीं था सर। इतने दिनों से मैंने अपने आप को कैद कर लिया था कमरे के अंदर। मैंने बहुत रोई हूँ सर मैं 8 सालों में। यानी मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने बांध दिया है, मैं कुछ करना, यानी मेरे जो पर है ना वो किसी ने काट दिए। मैं उड़ना चाहती थी सर, दौड़ना चाहती थी, देश के लिए करना चाहती थी, मेरे लिए नहीं देश के लिए करना चाहती थी, महिलाओं के लिए करना चाहती थी। देखो, आपका वीडियो हजारों लाखों सुनेंगे और हजारों लाखों लोग सामने आएंगे जी सर। आपकी मदद के लिए। आप जैसी और बहन बेटियां हैं उनकी मदद के लिए पूरा जी सर। एक हुजूम खड़ा हो जाएगा, ये मेरा वादा है। हाँ तो सर, मैं यही चाहती हूँ कि सभी महिला काम भी करे, मतलब उसको सहयोग दो, उसको इज्जत दो, उसको जूती मत समझो। महिला जूती के लिए नहीं बनी है सर, बिल्कुल देवी है सर वो। बिल्कुल देवी है। उनसे बच्चे ले लेते हैं, जन्म बच्चे ले लेते हैं, फिर उनको कोई कदर नहीं करता। ऐसा नहीं है सर, वो जननी है, उसकी कदर करो, बच्ची की भी कदर करो। हमारे देश में बहुत से बलात्कार होते हैं, 5-5 साल की बच्चियों के साथ होता है सर, बहुत दुख होता है। लेकिन मैं आज कुछ भी नहीं हूँ, उनको नहीं बचा सकती सर, बहुत दुख होता है। मैं एक तरह से कैद हूँ कमरे के अंदर। मैं देखती हूँ, न्यूज भी पढ़ती हूँ, 5-5 साल की लड़कियों के साथ, 18 साल की लड़कियों के साथ जो करना चाहती है जाती है वो कुछ करने के लिए, उनके साथ ऐसा हो जाता है। क्यों सर? ये शरीर सब कुछ नहीं होता है। इंसान को बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आगे कुछ करना चाहिए। सांस, चैन की नींद, चैन की मतलब सांस लेने के अधिकार है सभी। ऐसा नहीं सर मैं लड़कियों के बारे में बोलती हूँ, बहुत से लड़के भी ऐसे हैं जो मेरी तरह कैद है, वो अपना हुनर ही नहीं दिखा पाते। ऐसा नहीं है कि हम लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ मैं, लड़के भी ऐसे हैं जो कैद ही है, कुछ भी नहीं कर पाते, किसी को करने नहीं दिया जाता, कोई करना नहीं चाहता वो किसी वजह से। तो मैं यही चाहती हूँ, आप जो कर रहे हो ना, तो मैं ओसीडी पे भी नहीं, ओसीडी पर तो कर रहे हो आप काम, तो और भी डिप्रेशन पे करो। आप में जो है काबिलियत, बचाओ सर बहुत से लोगों की जिंदगी। जैसे आज मैं आपके पास आ गई, मैं पल पल मरी हूँ सर। मैं देखती हूँ हर बार, जैसे ना किसी रीट की तैयारी करते, कोई नीट की तैयारी करता है, सभी ने बच्चे 18-18 साल की उम्र में, तो उन्हें 20 साल की उम्र में सब आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों सर? क्यों कर रहे हैं वो लोग? माँ बाप तो उनको पढ़ाने के लिए भेजते थे, क्या डिप्रेशन हो जाता है उनको? तो उनको भी बचाओ सर आप मेरी तरह। बिल्कुल। तो मैं यही कहने के लिए यहाँ तक आई हूँ, इलाज तो मेरा करवाना ही है। मैं चाहती हूँ सर आप ओसीडी पे समझाते हो, इसी तरह से आप डिप्रेशन पर, जितनी प्रकार के डिप्रेशन होते हैं सभी पे काम करूँ, सभी को बचाओ। मैं रोज देखती थी, मतलब बहुत सी हमारे मोहल्ले में, मतलब हमारे देश में, राजस्थान में बहुत से लोग, बच्चे, चीनी छोटी छोटी उम्र में बच्चे मर्डर कर रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे आसपास भी हो रहा है ये काम, मैं सुनती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि सर से हम बात करेंगे, उनको भी बचाए, जैसे हमारे लोग, हम जैसे लोगों को बचाते हो आप कर सकते हो सर। अब कुछ लोग नशा करते हैं, नशा तो कर लेते हैं, उनका साइड इफेक्ट इतना बुरा होता है परिवार में। जो मेन मुखिया होता है, पति है, बाप है, जो भी है, वो ये गलती करता है, नशा करके फिर घर को बर्बाद करता है, गाली गलौज करता है, जो खाना बन जाता है ना उसको भी पूरा का पूरा फेंक देते हैं। उन घर वालों में क्या बीतती होगी सर? मैं ये भी चाहती हूँ इस पे भी आप आगे बढ़ो। मैं ऐसे घर भी देखे हैं मैंने, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है, वो कमाने लग जाते हैं, लेडीज वगैरह उनके अत्याचार सहन करती है, और वो नशा में, जो नशा करते हैं उसमें मगन रहते हैं, इतने पैसे कमाते हैं जो सारा का सारा नशा में उड़ा देते हैं, और पत्नियों को कुछ करने नहीं देते, बच्चे 1-1 रुपए के लिए परेशान रहते हैं। बहुत से बच्चों को मैंने देखा सर, मतलब 5वीं 6वीं क्लास 8वीं तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं वो लोग, पढ़ाई छुटवाई दी जाती है उनकी,
काम पे लगाया जाता है उनको। क्यों? वजह क्या है? एक तो वो नशा करते हैं, उनके पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, और भी बहुत सी जरूरत होती है बच्चों को, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी जरूरत होती है, वो भी पूरी नहीं कर पाते। तो उस पे भी आप काम करो, मैं ये चाहती हूँ सर। बहुत से घरों को सर मैंने बर्बाद होते देखे हैं। मेरा तो ओसीडी की वजह से हुआ है, लेकिन और का मतलब मैंने बहुत से घरों को, जैसे नशा की वजह से, किसी के मतलब अत्याचार की वजह से, किसी डिप्रेशन में। मैंने एक तो घर ऐसा देखा है, मेरे घर के 2-3 घर, 4-5 घर छोड़ के है, पूरा का पूरा परिवार ने आत्महत्या कर ली थी डिप्रेशन के कारण। एक लड़का था 18 साल की एज का, वो पुलिस की तैयारी कर रहा था, उसको अटैक आ गया था कोई वजह से। तो उसी के चक्कर में 2 बहनें थी उनकी, एक माँ थी, एक पापा थे। सभी ने जैसे पिलर लगा के, जो क्या बोलते हैं उसको, गाटर लगा के 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे वो लोग मरने की। हमारे देश इतना कमजोर थोड़ी है, उनको बचा नहीं सका। तो फिर उन लोगों, सभी लोगों ने, 2 लड़कियां थी और जो माँ बाप थे, उसी ने एक दिन सभी ने फांसी लगा ली थी। मैंने खुद देखा है। डिप्रेशन में आ गए थे वो लोग, वो बच्चे की मौत के बाद में। अगर वो आपके वीडियो देख लेते ना, तो आज वो हमारे सामने होते। मैं ये बात ये इसलिए कह रही हूँ सर, मैं आपके वीडियो देख देख के बची हूँ। मैंने बहुत बार ये प्लानिंग की है, तब बोल रही हूँ मैं ये बात आपको। मैंने बहुत बार ये प्लानिंग की है, सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं यही सोचती कि सर इतने अच्छे से समझा रहे हैं, एक बार हम उनसे मिले। और जो आज मैं ये बात बताना चाहती हूँ, ये मेरी आखिरी इच्छा थी कि हम कुछ नहीं कर सके तो सर बहुत कुछ कर सकते हैं। तभी मैंने कल आपको बताया था सर, मेरी आखिरी इच्छा थी आपसे मिलने की, तो मैं इसलिए आना चाहती थी कि हमारे देश को बचाओ। यही इच्छा थी मेरी, जो मैं आज बता रही हूँ। मैं यही आपको 2 दिन बाद में भी यही कहकर जाने वाली थी कि हमारा देश बहुत मुसीबत में है, उनको बचाओ। डिप्रेशन पे काम करो आप। यूं बहुत से लोग है ना, आर्थिक रूप से भी ज्यादा आजकल डिप्रेशन से मर रहे हैं। बिल्कुल है सच्चाई ये। हाँ सर। चलिए अभी खाना खा लेते हैं, फिर जी सर। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। ओके।